एंड वेलकम टू बियॉन्ड साइट पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 4 और एपिसोड 4 में मेरे साथ हैं NIPBD ब्लाइंड फुटबॉल लीग के टाइटल स्पॉन्सर एडविन थ्रिल के फाउंडर विजय प्रताप सिंह सर वेलकम है आपका। थैंक यू ऋतिक, बहुत बहुत धन्यवाद इधर मौका देने के लिए। नहीं सर, मौका तो ये हमारे लिए है आपसे बात करने का। तो सर पहले तो मेरा जो पहला सवाल है सबसे पहला कि एडविन थ्रिल की जो जर्नी है वो ब्लाइंड फुटबॉल के साथ शुरू हुई है 2017 से। 2017 से आप हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। पहली जो देहरादून में साइकिल रेस हुई थी उसमें आपने पहली बार किसी ब्लाइंड फुटबॉलर को गेस्ट के तौर पर बुलाया था और साथ में बुलाया था नरेश सिंह निहाल सर को, जो कि हमारे कोच हैं। तो सर पहले तो आप ये बताइए कि इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो जो जर्नी है बड़ी मज़ेदार है। हम एक साइकिल रेस करा रहे थे और पहली साइकिल रेस थी वो हमारी। तो वो कलंगा वार मेमोरियल पर ख़त्म होनी थी। तो देहरादून में अगर आपने सुना होगा कलंगा वार मेमोरियल भी है। जी सर। तो नरेश निहाल सर को हमने वहाँ पर इनवाइट किया था एज आ चीफ गेस्ट। तो तब हमें पता चला था कि इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टीम में पंकज राणा भी खेलते थे तब। तो फिर हमने उनको भी साथ में बुलाया कि ताकि लोगों को भी पता चले कि ब्लाइंड फुटबॉल भी एक गेम होता है। बिल्कुल। और बड़ा मज़ा आया था। बारिश में वो रेस हुई थी तो बारिश में 30-35 मिनट का पूरा डेमो भी दिखाया था सर ने कि ब्लाइंड फुटबॉल खेलते कैसे हैं। पंकज ने पूरा, जैसे बच्चे खेल रहे हैं पीछे जो ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं, पूरा डेमो दिखाया था कि कैसे कंट्रोल करते हैं बॉल को, ड्रिबलिंग कैसे होती है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी तो मज़ा आया था। लोगों को पता चला था कि एक्चुअल में ब्लाइंड फुटबॉल होता क्या है। और हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी एक रेस के माध्यम से लोगों को दूसरे गेम के बारे में पता चला। वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमें जब भी हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप हमें तुरंत कभी ना नहीं करते और हमेशा सपोर्ट करते हैं। पिछली बार भी आपने ट्रॉफीज़ और मोमेंटोज स्पॉन्सर किए थे और इस बार भी आप ट्रॉफीज़, मोमेंटोज, मेडल्स और साथ में आई पैचेस भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो सर कैसा लगता है आपको इस लीग के साथ जुड़ के? और अभी तक आपका जो दोनों एडिशन्स का, मतलब अभी दूसरा एडिशन होने जा रहा है, पहला एडिशन जो हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। जो आपने लीग ऑर्गेनाइज करी थी काफ़ी मज़ेदार थी। जो मैनेजमेंट था आपका, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो नरेश निहाल सर की मेंटरशिप में आपने जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, या आप हो, ऋतिक हो, आपके वॉलंटियर्स हैं या प्लेयर्स हैं, तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। और मैंने देखा था गर्ल्स भी खेली थी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम, और उनमें से 2-3 गर्ल्स ने इंडिया टीम के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस गेम से प्लेयर्स निकल के जा रहे हैं, बिल्कुल सर, इंटरनेशनल लेवल पर। और बहुत बड़ी बात है ये। तो इतना लेवल आप समझ सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा जब यहाँ से 3-3 प्लेयर्स गर्ल्स में निकल रहे हैं, 4-4 प्लेयर मेंस की फुटबॉल टीम में निकल रहे हैं, ब्लाइंड फुटबॉल टीम में इंडिया टीम खेल के आ रहे हैं, चाइना खुल के गए थे। तो बहुत अच्छा लेवल पर आप ऑर्गेनाइज करते हो और मज़ा आता है आपके साथ हमेशा देखने में। और हमें बड़ी मज़ा आता है, खुशी मिलती है कि छोटी छोटी सपोर्ट कोई ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी सपोर्ट से ही चीज़ें बड़ी बनती हैं। और किसी भी गेम में छोटी छोटी सपोर्ट जो हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं, अगर वो अपने, सपोज करो देहरादून में, सपोज करो मैं साइकिलिंग की ही बात करूं, और जब हम साइकिलिंग रेस करते हैं तो छोटी छोटी सपोर्ट बहुत मायने रखती हैं और वही चीज़ें बहुत बड़े लेवल तक लेके जाती हैं। जैसा कि मैं यहाँ NIVH से देख रहा हूँ, नरेश सर ने छोटे से ट्रेनिंग शुरू करी थी और फिर इंडिया टीम के लिए ब्लाइंड फुटबॉलर निकाल दिए, एथलीट निकाल दिए। तो बहुत बड़ी बात है, हर गेम्स में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सर। और मेरा अगला सवाल ये कि जैसे कि खाली हमने स्पोर्ट्स की बात की, स्पोर्ट्स आप सपोर्ट करते हो, हमेशा खेलते हुए देखते हो प्लेयर्स को। और तो सर आपने मैनेजमेंट में भी देखा हो कि मैनेजमेंट में विजुअली इम्पेयर्ड लोग ही हैं, हम लोग ही हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हो, चाहे कैमरा टीम में हो या मैनेजमेंट टीम पूरी हो, उसमें सब हम लोग ही रहते हैं इन्वॉल्व और विजुअली इम्पेयर्ड ही रहते हैं। तो सर उन्हें देख के आपको कैसा लगता है? तो ये तभी तो मैंने बताया ये बहुत मोटिवेशनल चीज़ है। सपोज करो ये छोटी छोटी, जब सपोज करो लोगों को लगता होगा कि ओके फुटबॉल है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, जितने भी प्लेयर XYZ खेल रहे नंबर, और ये गेम हो गया, वो चीज़ें नहीं होती किसी भी गेम में। उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। सपोज करो आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आप इन्हें प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट राइटिंग है, ये सब है। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। अब जब मैं साइकिलिंग रेस हम करते हैं तो मैं या मेरी छोटी सी एक टीम है, तो हम 3-4 महीने पहले से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उन एफर्ट्स की मेहनत समझते हैं और उतने ही एफर्ट्स आप भी पुट करते हैं। इतना हमें पता है कि किसी भी चीज़ को सक्सेस बनाने में पिछले 3-4 महीने की मेहनत होती है। तो अगर हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जैसा डिमोटिवेशन किसी चीज़ के फेल होने पर हमें लगता है, वही चीज़ आप फील ना करो। तो हम नहीं चाहते कि एटलीस्ट जितना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता
तरह ये गेम आगे बढ़े, और मैं तो ये चाहूँगा कि ये गेम आगे देहरादून से लेवल पर आए, फिर उत्तराखंड लेवल पर आए, और इसे बहुत बड़े लेवल पर Yes, sir, लेके बिल्कुल। जाने की पूरी कोशिश रहेगी साल दर साल। बिल्कुल सर, हमारी भी पूरी कोशिश है। और सर बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं लगातार, हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं सर। तो और हमने देखा है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट जो ब्लाइंड क्रिकेटर है गंभीर सिंह चौहान, वो भी आपकी टीम में शामिल है एडविन थ्रिल में। तो सर उनका क्या रोल है टीम में? तो मैंने बताया ना, जैसे कि सपोज करो अब जैसे ट्रैक पर लोग जाते हैं, तो उसका मतलब यही नहीं है कि लोगों के आगे चलो और ट्रैक चढ़ा दिया, उसके पहाड़ चढ़ गए थी, झंडा फहरा दिया, नहीं। उसमें पीछे हर चीज़ का मैनेजमेंट रहता है, इक्विपमेंट चेक होते हैं, बिल्कुल सेफ्टी सर। प्रिकॉशंस क्या है, और मतलब गंभीर का काम इसमें ये रहता है कि वो बहुत सारी चीज़ें इंश्योर करता है, परमिशंस हुई कि नहीं हुई, ठीक है, बैक एंड में क्या है, स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बहुत सारे XYZ बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं हर ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस के लिए नीचे। तो जो बड़े ग्रुप्स जो आते हैं, तो गंभीर जितना टाइम वो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, तो हमने अब तक उनको ऐसे ही रखा है, जब वो फ्री हैं तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और अच्छा लगता है लोग युवाओं को सिखाने में और सपोर्ट करने में इस तरीके से, और उनसे हमें भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर दोनों जो भी वही बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबके लिए लर्निंग फेज भी है, और हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। उन्होंने साइकिल रेसेस में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। साइकिल रेस में चाहे वो चीज़ों को ऑपरेशंस को मैनेज करना हो, रजिस्ट्रेशंस को देखना हो, ठीक है, या कुछ जैसे लॉजिस्टिक्स के आ रहे हैं पीछे से, Yes, sir. तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज में, और गंभीर ने बहुत सारी चीज़ें पहले से मैनेज करी हैं, और भी टीममेट्स थे, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो ये युवाओं को समझना चाहिए कि आप अपनी टाइम दो चीज़ों में सीखो चीज़ों को, और यहीं से हम उनको आगे ऊपर बहुत लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो सर मैं जानना चाहूँगा थोड़ा एडविन थ्रिल के बारे में। तो मैं एक ही क्वेश्चन में सारी बातों को सम अप करना चाहूँगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप हमें एडविन थ्रिल शुरू करने से लेके अब तक की मतलब, और एडविन थ्रिल क्या क्या एक्टिविटीज़ कराता है, वो सब हमें पूरी जर्नी बताइए सर। ये जर्नी तो बहुत बड़ी है ऋतिक, पर ये है कि हम लोगों को, जैसे हमारा मेनली माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन होते हैं, अगर आपने सुना होगा पीक्स रहती हैं 5,000 6,000 मीटर, 7,000, माउंट एवरेस्ट है 8,000 मीटर। बिल्कुल तो सर। अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम 8,000 मीटर्स की पीक्स चल पाएँ फाइनेंशियली, बट हम 7,000 तक का अगले साल ट्राई कर रहे हैं पूरा। वाह सर। तो हमारे कुछ ऐसे एक्सपीडिशन है कि हम 7,000 मीटर की पीक क्लाइम करेंगे अगले साल 2024 में, और 6,000 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड, इंडियंस को भी और फॉरेनर्स को भी। वाह तो सर, हमारी सर्विसेज ग्लोबली जा चुकी हैं, यूके से हमारे पास लोग आते हैं, Congratulations USA से सर आते आपको। हैं, ठीक है। तो मतलब हमने जो एक सपना देखा था या एफर्ट देखा था कि हम इंडियन हिमालयाज़ को एक वर्ल्ड स्टेज पर लेके जाएंगे, उत्तराखंड में लोग आए, हिमाचल में लोग आए, बाहर से आए, तो हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं अब तक। हमने सपना देखा था हम साइकिलिंग रेस को एक इंटरनेशनल लेवल के लेके जाएंगे, वो चीज़ में हम अचीव करने में रहे हैं। कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, वो अप डाउन चलते हैं लाइफ में, बिल्कुल दैट सर, इज वो द तो पार्ट ऑफ द लाइफ, यस सर, वो तो हर किसी की लाइफ में है। बट जो चीज़ें हमने प्लान करी थी अपनी छोटी सी टीम के साथ लेके जानी है, फिर हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। आप जैसे बच्चे जितने भी इतने बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट्स कर रहे हैं, मैंने भी कभी ऐसे ही शुरू करा था 2016 में, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वो ड्रॉबैक्स मतलब या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करें। छोटी छोटी सपोर्ट बहुत मायने रखती हैं। एक आप एक टूर्नामेंट कराएंगे, ठीक है, एक हफ्ते बाद आपको एक सफल टूर्नामेंट मिलेगा, और उसके बाद और बच्चों में मोटिवेशन आएगा, और बच्चे अडॉप्ट करेंगे गेम्स को। डेफिनेटली सर। ऑलरेडी इतने सारे बच्चे मेडल बिल्कुल जीत सर, रहे हैं एथलेटिक्स में, बहुत तो यही सारी चीज़ें हैं सारे ना। लोग हैं। अब इनमें हम अपनी सफलताएं ढूंढ लेते हैं, आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। सर हम लोग को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सर और मैं जानना चाहूँगा कि आप मतलब इस लीग को आपका सपोर्ट हमेशा से रहा है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आगे मतलब जो ट्रैकिंग में भी क्या, या और जो एडवेंचर थ्रिल की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आप देखते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो टोटली ब्लाइंड है, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं? हाँ, श्योरली हो सकते हैं, और हम इस पर कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं। गंभीर चौहान ने हमारे साथ ऑलरेडी 3-4 साल से वो हमसे कनेक्टेड है पूरा जी सर। टाइम टू टाइम, और हम अभी इस स्कूल के साथ भी ऑलरेडी हमने आगे प्रपोजल रख दिया है, वो फाइनल स्टेज में चल रहा है। हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि ब्लाइंड लोग भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएँ, वो भी पहाड़ चढ़ पाएँ, वो भी एक्सपीरियंस कर पाएँ कि हाँ इतनी हाइट पर जाके क्या एक्सपीरियंस होता है, ओके, बर्फ़ के ऊपर चलना कैसा होता है। बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, तो हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब चीज़ें अटेम्प्ट तो करना। वो चीज़ों के लिए हम रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं। वो ने बताया ना, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें जी, चल जी रही सर, होती हैं, तो बिल्कुल। यही सब चीज़ें चल रही होती हैं ओके कि क्या यूनिकली कर पाएँ आगे। सर,
बहुत बढ़िया अप्रोच है सर आपका और विजन भी बहुत अच्छा है सर। जाते जाते मैं यही आपसे मतलब आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप जो ऑडियंस हमें देख रही है, साथ में जो प्लेयर्स है, क्योंकि प्लेयर्स के लिए आपका मोटिवेशन बहुत मायने रखता है, आप टाइटल स्पॉन्सर है और हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं, तो प्लेयर्स को भी अच्छा लगेगा, ऑडियंस को, प्लेयर्स को, और जो ब्रांड्स, जो नए नए मतलब ब्रांड्स है उत्तराखंड में, ऑल ओवर इंडिया या ग्लोबल लेवल पे जो भी ब्रांड्स हैं जो अभी देख रहे हैं जो लोग हमें, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहें। सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, ठीक है, तो ऋतिक हैं और इनके टीम है पीछे, इनके पीछे क्या नाम है, मेरे साथी गौरव भट्ट इनको जो शूट कर रहे हैं, और जितने भी प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं, NIVH के स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे ही ये। और आप आइए यहाँ पर, आप इन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, और आप यहाँ पर आकर देखिए गेम्स को कैसा है। जितने भी ब्रांड्स हैं उनको बोलूँगा आप अपने गेम्स को सपोर्ट करिए। यहाँ से और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे पैरालंपिक्स वगैरह में। अभी इंडिया की ये टीम पैरालंपिक खेल के आई थी, साहिल और ये एशियन पैरा गेम्स, हाँ, एशियन पैरा गेम्स में ये खेल के गए थे, तो चाइना होके आए हैं ये, तो बहुत अच्छी बात है। इनको सपोर्ट करिए और गेम आगे बढ़ेगा, तो आगे सीधी सी बात है, गेम नहीं, इंडिया आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो छोटी छोटी सपोर्ट से हम गेम को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस लीग को हम बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहेंगे आगे आने वाले टाइम पे, लीग को भी, और ब्लाइंड फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट बहुत ऊपर लेवल पे देखना। हाँ, तो शुरुआत हो चुकी है, अब रुकना है ही नहीं। बिल्कुल सर। और जो आगे जो ब्रांड्स हैं उनके लिए भी कोई मैसेज, जो अदर मतलब तो अदर जो ब्रांड्स हैं, मतलब मैं यही बोलूँगा कि यार सपोर्ट करना चाहिए जितना हमारा कैपेसिटी है उसके हिसाब से, क्योंकि जब जितने ये यंगस्टर्स हैं, जितने एफर्ट करके कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हों, इन्होंने भी कुछ सपने देखकर ही चीज़ें करी होंगी, और अगर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्हें सपोर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। तो हर किसी को आगे आना चाहिए, चाहे वो ये ब्लाइंड फुटबॉल हो या XYZ कोई भी गेम्स हो। अगर आपके शहर में यंगस्टर्स कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो आप चाहे दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कहीं पे भी जाके गेम्स में पार्टिसिपेट सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने शहर के गेम्स को आगे लेके आइए। देहरादून वालों से स्पेशली के साथ साथ देश को हम आके लेके जाएं। देहरादून वाले लोगों से स्पेशल अपील है कि जब यहाँ का यूथ यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें करता है, ब्लाइंड फुटबॉल कर रहे हैं ये बच्चे, ठीक है, या कल को कोई आउटडोर एडवेंचर में करते रहते हैं, या हमारी टीम है साइकिलिंग करते हैं, तो ये छोटी छोटी जो सपोर्ट है यही एक गेम को ऊपर लेके जाते हैं। और अगर हम यूथ के साथ सपोर्ट का एक एटीट्यूड लेके चलेंगे तो गेम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये माइंडसेट हर किसी ब्रांड का होना चाहिए, हर किसी इंसान का होना चाहिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट ऋतिक, आपका ये इनिशिएटिव मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और जाते जाते मैं यही आप सबको कहना चाहूँगा कि रेगुलर फॉलो कीजिए NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग को और बियॉन्ड साइट पॉडकास्ट को। इसमें हम आपके लिए नए नए लोगों को लाते रहेंगे, नई नई बातें हम आपको सिखाते रहेंगे। हमारा मकसद है आप सभी को अवेयर करना ब्लाइंड स्पोर्ट्स के बारे में, इस कम्युनिटी के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताना कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम इस लीग को और अपग्रेड लेवल पे ले जाने वाले हैं, और आगे भी हम बहुत चीज़ें करने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे सोशल हैंडल्स को रेगुलर फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और साथ में यूट्यूब, सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में लाइव मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे 17 से 24 दिसंबर तक। तो आप देखते रहिए इसी तरह NIPVD ब्लाइंड फुटबॉल लीग, और तब तक के लिए मैं आपसे बाय लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।